Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की महिमा हो And glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा हो। Dear friends, welcome to the Satya Markham TV channel, the United Nations of Truth. मेरे प्रिय भाइयों, मैं सबका सत्य मार्गम टीवी चैनल यूनाइटेड नेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। We are meditating and researching the Word of God about the Good Friday and Easter. हम आगे खोज और मनन कर रहे परमेश्वर के वचन के द्वारा गुड फ्राइडे और ईस्टर के विषय में। This research teachings will go on till the April 14th. और ये जो खोजने की जो प्रशिक्षण जो चाहिए, खोजने की जो शिक्षा जो है अप्रैल 14 तारीख तक लगातार चलती रहेगी। In order to unlocking the secrets and mysteries in the Jonah's life, 3 days, 3 nights puzzle, so it takes some time. I'm planning to every day night give you discovery talk about this subject. और जबकि इन दिनों में हम आके योना नबी के उन भेदों को, उन रहस्य को हम जानने वाले हैं। बहुत सारे जो ऐसी पहेलियां है 3 दिन 3 रात्र के विषय में, तो मैं तुमसे प्रतिदिन रात को इस बारे में बात करके बहुत सारी चीजों को हम जानकारी प्राप्त करेंगे। In our earlier message, we came to know that the first century Christians, they never celebrated the Good Friday and Easter, but every day they were remembering the death of Christ, teachings of the cross, and sharing every day also with the people. और जबकि हमने हमारे पहले जो संदेश में देखा था कि पहले शताब्दी के जो मसीह लोग थे, उन्होंने कभी भी गुड फ्राइडे या ईस्टर इस पर्व को कभी मनाया नहीं, परंतु प्रतिदिन वो यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करते थे और प्रतिदिन उस क्रूस की शिक्षाओं को प्राप्त करके वो अपने जीवन का बसर कर रहे थे। We have seen from the Isaiah 53 how the prophecy about the death of Jesus is supposed to be a crime offering for our sins, transgressions, and the iniquity. और जबकि हमने देखा कि यशायाह की किताब 53 के अध्याय में कि उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी हुई थी, कैसे वो उस गुनाह के लिए, यानी कि हमारे गुनाह के लिए, हमारे पाप, अधर्म, अपराधों के लिए कैसे उसकी मृत्यु होगी, इस विषय में वहां पर भविष्यवाणी हुई है। So Jesus, he was born of a Virgin Mary. The main reason the blood from Adam and Eve should not go into his body and brought the sinful nature into his body. और जबकि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है कि मरियम जो कुंवारी जो थी, कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ, ताकि आदम और हवा का जो पाप का लहू है वो यीशु मसीह में न आए। So from the birth, the pure, holy blood was prepared in the body of Jesus in order to shed the blood during his death for our salvation. और जबकि जन्म से ही यीशु मसीह का जो लहू जो था वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र था, ताकि जो क्रूस पे वो बलिदान होने वाला था, वो लहू जो है ये पवित्र रहना चाहिए।
When we talk about the death of Jesus, we have quoted the reference John 19th chapter 30, 31, 32, 33 and 34. One soldier, was piercing with a sword on the right side of the Jesus. Then the blood and water came out of his body. और जबकि हम यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में 19वें अध्याय में 30 से लेके 34 के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि वहां पर एक सैनिक यीशु मसीह के दाहिने पसली में वो भाला को भेदता है और उस समय पसली से पानी और लहू निकलता है. We can understand that we will get at least 3 blessings from the death of Jesus. और हमने इस चीज को जाना है यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें 3 आशीष मिलती है. First of all, the body of Jesus was sacrificed and the blood came out. और पहला जो आशीष है कि यीशु मसीह का शरीर जो है वो बलिदान हुआ और उसमें से लहू निकला. Secondly, the soul of Jesus was sacrificed and the water came out. और यीशु मसीह का प्राण बलिदान हुआ और उसमें से पानी निकला. Thirdly, Jesus, he gave his life for us. So he has given his spirit. So during the death, the spirit of Jesus was sacrificed and the life came out. और जबकि यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे अपने जीवन को दिया यानी कि उसने अपने आत्मा को दिया और उसमें से जीवन निकला तो उसने अपने आत्मा का बलिदान किया उस क्रूस पे. Generally in the Christianity, they talk about the blood of Jesus. I mean, they don't talk about the water came out of Jesus and the spirit, the life came out of Jesus. और जबकि हम साधारण रीति से मसीहत में यही देखते हैं कि उस क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह के शरीर से लहू ही बहाया गया परंतु वो आके वो पानी और आत्मा के जीवन के विषय में बात नहीं करते हैं. So Jesus he become a perfect model of the Lamb of God who sacrificed on behalf of our soul, spirit and the body. और जबकि यीशु मसीह का जो बलिदान है ये एक परिपूर्ण और सिद्ध बलिदान है और हमारे लिए एक नमूना है कि वो ही हमारे लिए एक ऐसा मेमना बना जिसके बलिदान के द्वारा उसने हमारे प्राण आत्मा शरीर के लिए अपना बलिदान दिया. 1 John 1:7 we read like this, the blood of Jesus it's cleansing us from all sins. और जबकि यूहन्ना की पहले यूहन्ना की पत्री 1:7 में वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है. Even we see in the Old Testament when they offer the sacrifices, the blood was so important to cleanse their sins. और जबकि हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि वो लोग आके पशुओं का बलिदान करते थे उससे भी लहू बहता था तो लहू कितना महत्वपूर्ण है एक शुद्धिकरण के लिए. So according to the John's Gospel chapter number 1 verse number 29, Jesus in the New Testament he become a Lamb of God for our salvation. और जबकि यूहन्ना की सुसमाचार की किताब में 1:29 में हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए हमारे लिए वो मेमना बना और बलिदान हुआ. The body of Jesus was sacrificed for the remission of our sins of our bodies. और जबकि यीशु मसीह का शरीर जो बलिदान हुआ वो हमारे शरीर के पापों के लिए. Secondly, the water came out of Jesus and this is connected with the living water and connected with the soul. So the iniquity of our souls will be cleansed and forgiven by the living water came out of Jesus at Calvary, the cross.
और जबकि दूसरा जो है कि यीशु मसीह के शरीर के अंदर से पानी बहाया गया, वो पानी जो था वो एक जीवित पानी था जो हमारे प्राणों के लिए, क्योंकि हम अपने प्राणों में जो अधर्म करते हैं उस अधर्म को शुद्ध करने के लिए और क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे अपने जीवित जल को बहाया। That's the reason we read in Hebrew chapter number 10 verse number 22 and Ephesians chapter number 5 verse number 26. The water is cleansing us. The water, it's a cleansing our iniquities. और इसीलिए हम इब्रानी की किताब में 10 के 22 में, इफिसियन 5 के 26 में पढ़ते हैं कि जो पानी जो है वो हमारे प्राणों को, हमारे अधर्म को शुद्ध करता है। Thirdly, Jesus, he gave up his spirit, life for us. So the spirit of Jesus is cleansing our transgression in our spirits. और जबकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपने आत्मा को बलिदान किया, जब उसने आत्मा को त्यागा तब उसमें से जीवन बाहर निकला और यीशु मसीह का आत्मा जो है हमारे आत्मा के अंदर पाए जाने वाले अपराध को क्षमा करता है। That's what we read in 1 Corinthians chapter number 6 verse number 11, Philippians chapter number 1 verse number 19, and Titus chapter number 3 verses 5, 6, 7. These three references minimum, confirming that the Spirit of Jesus is cleansing our transgression in our spirits. और इसके लिए हम जो प्रमाण देखते हैं, पहला कुरिन्थियन 6 का 11, फिलिपिन की किताब 1 का 19, तीतुस की किताब 3 में 5 से 7, ये वचन जो है ये हमें बताता है कि यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में पाए जाने वाले अपराधों को वो शुद्ध और पवित्र करता है। Glory be to the word of God. The whole world of Christianity, just a namesake, celebrating the Good Friday, whereas the human university discovered these deepest secrets. What happened during the time of the death of Jesus? The blood came out for our sins. The water came out for our iniquities. The Spirit, the life came out for our transgression in our spirits. और जबकि परमेश्वर को वचन की महिमा हो कि पूरे हम देखते हैं मसीहत में एक नाम मात्र के लिए वो गुड फ्राइडे का पर्व मनाते हैं, परंतु प्रभु का अनुग्रह के सत्य विश्वविद्यालय के द्वारा हमने इस बात को खोजा है कि यीशु मसीह के मृत्यु के समय जब लहू बहाया गया वो हमारे पापों के लिए, और उसके शरीर के अंदर से पसली से पानी निकला वो हमारे प्राणों के अधर्म के लिए, और उसने अपनी आत्मा को त्यागा ताकि उस आत्मा के त्यागने के द्वारा हमारे अपराध क्षमा हो और हमें जीवन मिले। That's the reason why Paul was writing in the 2 Corinthians 4th chapter 10 and 11 to verse that the New Testament churches, Christians, disciples, they were carrying the death of Jesus. Why they were carrying the death of Jesus? What is the secret in that? That is the body of Jesus, the soul of Jesus, the spirit of Jesus. They were carrying the death of Jesus every day. That means they are practically applying and using the blood of Jesus, the living water of Jesus, and the living spirit, the life of Jesus. और जबकि पौलुस अपने पत्री में 2 कुरिन्थियन 4 के 10 और 11 में लिखता है, तभी उस समय नए नियम की कलीसिया हो या चेले हो, ये सभी लोग आके यीशु के मृत्यु को अपने साथ ले चलते थे, यानी कि इस बात का वो अनुभव लेते थे। इसमें एक बहुत ही यीशु मसीह की मृत्यु का रहस्य है कि यीशु मसीह का शरीर
प्राण और आत्मा हमारे लिए त्यागा गया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है, और इस बात का अनुभव वो प्रतिदिन, इसलिए पौलुस लिखता है कि हम उसके मृत्यु को ले चलते हैं और वो उसके लहू को, उसके उस पानी को, उस जीवन के श्वास को अपने प्रतिदिन के जीवन में अनुभव ले रहे थे। That's one of the reasons we, the university, we always remember the death of Jesus every day in our life, so that we are carrying the death of Jesus by applying the blood of Jesus, the water of Jesus, and the Spirit of Jesus for our present day salvation. और इसलिए यही कारण है कि सत्य विश्वविद्यालय जो है यीशु मसीह के मृत्यु का अच्छी तरह से वो अनुभव लेता है। प्रतिदिन हम आके यीशु मसीह के लहू का, यीशु मसीह के वो जो पानी, यीशु मसीह का वो पानी, यीशु मसीह का वो श्वास जो जीवन भर के बहाया गया, वो सब चीजों का हम प्रतिदिन के हमारे दैनंदिन जीवन में इसका अनुभव लेते हैं। Because 1 Thessalonians 5:23 says, our soul, spirits and bodies must be blamelessness, protected and perfect holiness in order to preparing for the second coming of Jesus. और इसलिए पहला थिस्सलुनीकल 5:23 जो कहता है कि हमारा प्राण, आत्मा, शरीर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह निर्दोष, सिद्ध और पवित्र होना है। Now, so after the death of Jesus, what happened? अभी हम ये देखेंगे यीशु मसीह के मृत्यु के बाद क्या हुआ। A matter of fact, many people they didn't realize it. Jesus, he died in the garden of a Calvary. और जबकि हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की जो मृत्यु जो हुई है उस बगीचे में, उस कलवरी के यहाँ पर हुई थी। The problem of sin started in the world in the Garden of Eden in Genesis 2nd and 3rd chapter. और जबकि हम देखते हैं कि पाप की जो समस्या है उसकी शुरुआत भी बगीचे से ही हुई थी, जो हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में देखते, तीसरे अध्याय में। That's the reason it's a God's divine plan to settle the problem of sin issue in another garden. It's a garden of a Calvary. और इसीलिए परमेश्वर की ये दैवीय योजना थी कि इस पाप को पूरी तरह से नाबूद करने के लिए परमेश्वर ने उस बलिदान को उस कलवरी के बगीचे में दिया। The sin of Adam and Eve will be replaced by the sacrifice of Jesus Christ in the garden of Calvary. और आदम का जो पाप है उस पाप के बदले में, उस पाप को नाबूद करने के लिए परमेश्वर ने भी यीशु मसीह का बलिदान उस कलवरी के गार्डन में, बगीचे में दिया। That's the reason we read in John 19th chapter verses 41 and 42, Jesus died in the garden of the Calvary, and also he was buried in the tomb in the garden. और इसीलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में 19वें अध्याय में 40 और 41 में पढ़ते हैं, इसलिए यीशु मसीह को उस कलवरी के बगीचे में ही उसे, उसकी जो कब्र है वहीं पर उसे गाड़ दिया गया, उसी बगीचे में। So the Bible starts with the Garden of Eden, the symbol of the sin, and going through the Garden of Calvary, the symbol of the sacrifice, and the Bible ends with the Garden of a Victory, that New Jerusalem in Revelation 22nd chapter. और जबकि हम देखते हैं कि अदन की वाटिका एक के पाप का प्रतीक है, वही कलवरी बगीचा जो है वो सैक्रिफाइस, उस बलिदान के द्वारा वो बगीचा जो है एक विजय का बगीचा है। और ये विजय जो है हम नए यरूशलेम में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब 22वें अध्याय में। So what happened after the death of Jesus?
तो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद क्या हुआ? The body of Jesus was placed in the tomb in the garden. और यीशु मसीह का शरीर जो है उस बगीचे में, उस कब्र में रख दिया। Immediately, the soul of Jesus left the body and went to the lower paradise, Hades, and had a fellowship with the Old Testament saints of God. और तुरंत ही उसके मृत्यु के पश्चात तुरंत ही यीशु मसीह का प्राण उनके शरीर को छोड़कर उस निचले सुखलोक में, जिसे हम हैडिस भी कहते हैं, वहां गया और वहां पर जाकर पुराने नियम के जो संत थे उनके साथ वो सहभागिता करने लगे। We have a references in the book of Ephesians, chapter number 4, verses 3 to 7. और उसके लिए आप संदर्भ देख सकते हैं इफिसी की किताब 4 अध्याय में 3 से 7 तक अगर आप पढ़ोगे उसके विषय में लिखा गया है। As well as we have a references that Jesus, otherwise the soul of Jesus, went down to the lower paradise and met with the Old Testament saints of God. That is clearly we see in the different parts of the epistles. और अगर इसी के विषय में यीशु मसीह का प्राण और निचले सुखलोक में गया और पुराने नियम के संतों को मिला, अगर आप आके प्रेरितों के इन पत्रियों में देखते हैं तो उसमें उसके संदर्भ भी हमें मिलेंगे। In the Old Testament, David was prophesied about his burial and the tomb, and it was fulfilled in the New Testament. We have a references in Acts of the Apostles, the 2nd chapter, verses from 28 till the 32. और पुराने नियम में भी दावीद आके यीशु मसीह के इस मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह की मृत्यु होगी, उसे गाड़ा जाएगा उस कब्र में, और उसके विषय में भविष्यवाणी करता है। उसके लिए हम संदर्भ आप देख सकते हो नए नियम में प्रेरित की किताब 2 में 28 से 30 तक। It referred in the Psalms 16:11 and 49:15. और आप भजन संहिता में देख सकते हो 16 का 11 और 49 का 15। So it's all the divine plan. When the body is placed in the tomb, the spirit of Jesus left the body and went down to the lower paradise, where the Old Testament saints of God from Abel to Zechariah were there, and the soul of Jesus had a fellowship with them and rested with them. Then after that, Jesus came out of the soul of Jesus came out of the lower paradise after 3 days. और जबकि हम इसे, ये परमेश्वर की दैवीय योजना थी यीशु मसीह के शरीर के, जब उसका शरीर आके उस कब्र में रखा गया, तुरंत बाद ही उसका प्राण वहां से शरीर को छोड़कर उस निचले सुखलोक में गया, जहां पर उसने पुराने नियमों के संतों के साथ सहभागिता करके वहां पर विश्राम किया, और 3 दिन के बाद ये प्राण फिर से वहां से निकला। The spirit of Jesus, the same way like a soul, left to the body of Jesus and went down to the torturous hell. It's called a prison, encoding word and preaching to the Old Testament souls of the sinners. That's we have a reference in 1 Peter chapter number 3 verses 18, 19 and 20. और जिस तरह से यीशु मसीह के प्राण उस शरीर को छोड़ के चला गया, उसी वैसे ही
तुरंत ही मृत्यु के पश्चात उनका आत्मा भी उनके शरीर को छोड़कर चला गया उस जगह पे, उस निचले स्तर पे, जिसे हम आग के, नरक की वो आग कहते हैं, जिसे हम कैद भी कहते हैं। और वहां पर जाके जो पुराने नियम के जो पापी जो थे, उनके प्राणों को यीशु मसीह ने प्रचार किया। इसके लिए आप संदर्भ देख सकते हो, पहला पत्रस के 3 अध्याय में 18 से 20 तक। Generally, the Christians, in the religion of the Christianity, they do not know about this kind of secrets. They celebrate their Good Friday, then they went back and taking rest in their homes on Saturday, believing everything is over, nothing happened to Jesus. But first time in the world, a university discovered these secrets. Even after the death, the body of Jesus was ministering, the soul of Jesus was ministering, and the spirit of Jesus was ministering. और साधारण रीति से हमारे मसीहत धर्म में यही सोचा जाता है कि वो गुड फ्राइडे करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं और शनिवार के दिन वो आके इंतजार करते हैं। उन्हें कुछ भी इस रहस्य के बारे में पता ही नहीं है, परंतु हम सत्य विश्वविद्यालय ने इस बात को खोजा है कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के बाद भी उनका प्राण, उनका आत्मा, उनका शरीर ये सेविकाई कर रहा था। It is nothing but excellent blueprint of our souls and our spirits and our bodies. और ये कुछ और बात नहीं है, ये पूरी तरह हमारे प्राण, आत्मा, शरीर का एक ब्लूप्रिंट है। When a sinner dies, the soul of the sinners will go to the torturous hell and tormenting over there. With the repentant people, the disciples or apostles or Christians, when they die, their souls will go to the lower paradise and rested. So, the soul of Jesus and spirit of Jesus become a model and a blueprint regarding what will happen to our souls and our spirits after the death. और जब पापी मरता है तो वो उस नरक में चला जाता है, परंतु जो पश्चातापी यानी कि जैसे कि चेले है, प्रेरित है, मसीह लोग है, जब हम मरते हैं तब हमारा प्राण जो है कि उस आके विश्राम के जगह पे जाता है। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के भी मृत्यु के बाद उनका प्राण और उनका आत्मा आकर उस निचले सुखलोक में गया, तो यीशु मसीह की मृत्यु जो है हमारे लिए एक नमूना है, वही हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट है हमारे प्राण आत्मा के लिए। The body of Jesus, even after the death, teaching us one excellent truth. और यीशु मसीह का शरीर भी मृत्यु के बाद हमें एक बहुत ही उत्तम शिक्षा देती है। After the death of Jesus, when you look at the body of Jesus, it has wounds and the blood stain. और जबकि हम ये देखते हैं कि यीशु के मृत्यु के बाद उनके शरीर पे जख्म थे और लहू थे। After 3 days and 3 nights, when Jesus came out of the tomb, there were no blood stain and wounds. और जबकि 3 दिन 3 रात के बाद जब यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आते हैं, तब हम देखते हैं कि उनके शरीर पर ना ही कोई जख्म है, ना ही कहीं लहू के दाग है। How it disappeared? तो ये कैसे वहां से उनके शरीर से निकल गया? The wounds and the blood stain, how they disappear?
उनके शरीर के वो जख्म और शरीर पे लहू के दाग कैसे गायब हो गए। It's a wonderful hidden secret in the 3 days and 3 nights while the body of Jesus was in the tomb. और ये बहुत ही अद्भुत ऐसी छिपा हुआ रहस्य है कि 3 दिन 3 रात यीशु मसीह के वो घाव और वो लहू कहाँ, वो दाग कहाँ गायब हो गए। Please listen carefully. ध्यान से आप सुनिए। The body of Jesus with the wounds and the blood stain disappeared because the body of Jesus went through the transformation. और जबकि यीशु मसीह का जो शरीर जो था, जिसके ऊपर घाव और लहू के दाग थे, वो गायब कैसे हो गए? क्योंकि यीशु मसीह का जो शरीर है वो परिवर्तन में था। It happened in the end of the 3 days and 3 nights. और ये जो हुआ है, ये 3 दिन 3 रात में ये प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया हुई। It was a fulfillment of Psalms 107 verse number 20. He sent forth the word and heal and save from the destruction. और जबकि ये आके उस वचन की परिपूर्णता है। भजन संहिता 107 के 20 में लिखा गया है कि तुम मेरे वचन के द्वारा चंगे होते हो, और यीशु मसीह के भी घाव ऐसे ही चंगे हुए। So the physical body of Jesus went through the process of transformation and got healed in everything. और यीशु मसीह का जो शारीरिक जो शरीर था, वो शरीर आके परमेश्वर ने उस परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा उनका शरीर बदल गया। But the divine mathematical system of 3 days and 3 nights to be fulfilled. So that's the reason the end of the 3 days and 3 nights, what happened? The earthly body of Jesus got back the eternal, everlasting life during the transformation. Then the transformed body of Jesus from the tomb came out, and that became a resurrected body of Jesus. और जबकि ये दैवीय गणित की सूची है, 3 दिन 3 रात ये पूरा होना आवश्यक है। और आखिरी दिनों में ऐसे हुआ कि यीशु मसीह का जो शरीर, जो पृथ्वी का जो शरीर था, वो पूरी तरह अनंत काल के लिए उस जीवन के शरीर में वो परिवर्तित हुआ, और उसका शरीर परिवर्तित होकर ही उस कब्र से बाहर निकला, और वो परिवर्तित शरीर को ही हम कहते हैं पुनरुत्थित शरीर। The transformed body of Jesus and resurrected body of Jesus do not have wounds and the blood stain. और यीशु मसीह का वो परिवर्तित शरीर और पुनरुत्थित शरीर पे कोई भी घाव नहीं था, कोई भी लहू का दाग नहीं था। Because with the same transformed and resurrected body, Jesus, he went up to the heavens. He cannot go to the heavens with the wounds and the blood stain. So those things were disappeared by the miracle power of the Word of God, by the wonderful healing power of the Word of God. It happened during the 3 nights and 3 days while the body was in the tomb. और जबकि यीशु मसीह का परिवर्तित शरीर और पुनरुत्थित शरीर ऐसे जख्म को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए यीशु मसीह जब स्वर्ग में प्रवेश किया तो एक
पवित्र एक महिमा का शरीर के द्वारा वो पवित्र उस वहां पर स्वर्ग में वो गया, क्योंकि 3 दिन 3 रात में जब उनका शरीर कब्र में था, तब एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके हर एक जख्म वो गायब हो गए और परमेश्वर के वचन के द्वारा अद्भुत तरीके से उन्हें चंगाई मिली। This is also become a symbol or a symbolic method of what is going to happen in the future to the children of God. When Jesus come back, people who died will have a resurrected body. People while live, when Jesus come back, they will have a transformed body. So it is going to happen in our resurrection. During the second coming of Jesus, we are going to have a resurrected bodies and a transformed bodies. That's the reason the body of Jesus after the death, the 3 days and 3 nights went through the transformation and the resurrection. और ये यीशु मसीह के जो शरीर का जो प्रक्रिया को हमने देखा है कि परिवर्तित और पुनरुत्थित, ये एक प्रतीक है हम हमारे लिए भविष्य का एक प्रतीक है जो परमेश्वर की संतान है। जब हम भी मरेंगे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जितने भी लोग मसीह में मर गए हैं उनका पुनरुत्थान होगा और जितने भी लोग मसीह में उस समय जीवित रहेंगे उनका परिवर्तन होगा। तो ये एक प्रकार का हमारे भविष्य के लिए एक प्रतीक, एक नमूना है कि 3 दिन 3 रात्र के मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह का शरीर जैसे पुनरुत्थित हुआ, परिवर्तित हुआ और उसका शरीर पुनरुत्थित हुआ, वैसे ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हमारे शरीर का भी ऐसे ही होगा। Unfortunately, the religion of the Christianity do not aware of this kind of a truth. Simply celebrating the Good Friday and believing he was buried, Saturday doing nothing, and Sunday morning going to the churches to celebrate the Easter. Unfortunately, they do not know the truth. और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मसीहत में ये सब चीजें पता ही नहीं है और वो आके गुड फ्राइडे बनाते हैं और शनिवार के दिन वो विश्राम करते हैं और संडे जाके ईस्टर बनाते हैं। सचमुच ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को सत्य और रहस्य कुछ पता ही नहीं यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में। Not only from the death of Jesus, we are receiving hundreds of blessings and benefits. The same way, the burial of Jesus, it's also we are receiving hundreds of blessings and benefits from the soul of Jesus, spirit of Jesus, and the body of Jesus. और केवल मृत्यु के द्वारा ही हमें 100 प्रकार के आशीष नहीं मिलती, परंतु यीशु मसीह के गाड़े जाने के द्वारा भी हमें 100 प्रकार की आशीष मिलती है, हमारे प्राणों के लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए। Here the question again raised about the 3 days and 3 nights. और यहाँ पर फिर से एक बार एक सवाल उठता है 3 दिन और 3 रात का। If Jesus would have been died in a Friday afternoon or so and buried, placed in the tomb around Friday 5 o'clock or 6 o'clock, then according to the Easter, if Jesus would have been raised in Sunday morning, maybe 5 o'clock or 6 o'clock, so in between that, Friday night 1, Saturday night 2, so there were 2 nights, and Saturday daytime 1 day, so there's a 1 daytime and 2 nighttime. So it's not the fulfillment of what Jesus said in Matthew 12th chapter. The Son of Man will be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. Whether Jesus was telling the lie or untruth, or the Christianity
by way of celebrating Good Friday on a Friday and Easter on Sunday. So, the Christianity is really hiding the truth, or who is telling the lie? और जबकि जो सवाल हमने देखा है कि 3 दिन और 3 रात का, और उसके उस मृत्यु के द्वारा, उस गाड़े जाने के द्वारा जो क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं कि और वो आके गुड फ्राइडे बनाते हैं और फिर बाद में ईस्टर बनाते हैं। तो 3 दिन 3 रात, अगर वो कहते हैं कि यीशु मसीह आके शुक्रवार दिन मरा है, तो अगर वो शुक्रवार दिन 3 बजे के समय में मरता है और आके वो उसको 5 या 6 बजे तक लोग आके उसे दफनाते हैं, और वो कहते हैं कि वो आके संडे के दिन यानी कि इतवार के समय सवेरे 5 या 6 बजे के दरमियान वो जीवित हुआ होगा, पुनरुत्थित हुआ होगा। तो हम कैसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं? शुक्रवार एक दिन, एक रात हम पकड़ते, शनिचर का एक रात पकड़ते, तो यहाँ पर 2 रात होते हैं, और शनिचर का एक दिन पकड़ते हैं, तो एक ही दिन यानी कि 2 रात और 1 दिन में क्या यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है? परंतु यीशु मसीह मत्ती के 12 में कहता है कि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के अंदर 3 दिन 3 रात रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है? क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं, या क्रिश्चियन लोग ये गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाने के लिए इन सब सत्य को छिपा रहे हैं? तो कौन सही है, कौन गलत है? We know that Jesus is the truth. He will never ever tell a lie. जबकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह सत्य है और वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। Then who is telling the lies? तो कौन झूठ बोल रहा है? People who are celebrating the Good Friday and Easter, they are telling the lies. जो लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर का पर्व मना रहे हैं, वही लोग झूठ बोल रहे हैं। Okay, you may ask me the question. Okay, when if Friday Jesus didn't die means when actually he died? तो आप मुझे ये सवाल पूछ सकते हो, अगर आप कह रहे हो कि यीशु मसीह शुक्रवार दिन नहीं मरे हैं, तो कौन से दिन वो मरे हैं? Our 70 scholars in the EMAT University from different church groups, denominations, different languages, they spent about nearly 3 years to find out the secret. So not only the sign of Jonah, it's a symbol to the death, burial, resurrection of Jesus. There is another sign of Passover day. That's also a sign and symbol to unlock the secret. और जबकि हमारे पास ऐसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, ऐसे ग्रुप है कि जो 3-3 साल तक हमारे पास आके वो सीखते और खोजते भी है, तो केवल योना नबी की मृत्यु और उसका दफनाना, उसका पुनरुत्थान, ये केवल एक ही हमारे पास ऐसे चिन्ह नहीं यीशु मसीह के मृत्यु के लिए, परंतु फसह का जो पर्व है वो भी यीशु मसीह के मृत्यु का एक चिन्ह है। Exactly, when you check with the Old Testament, there are many references. The lamb, the Passover, the Paschal lamb, was sacrificed on a Nisan 14. और अगर आप पुरानी नियम में ऐसे बहुत सारे ऐसे संदर्भ है कि मेमना फसह के दिन में मेमना बलिदान हुआ, जिसे हम निसान 14 कहते हैं। The same Passover, the Pascha, it came on a Nisan 14. That happened on Wednesday that year. और जबकि वही जो फसह का जो पर्व है, जिसे निसान 14 जो कहते हैं, वो बराबर उसी दिन हुआ, और वो दिन जो था वो बुधवार था, फसह का पर्व। We have hundreds of references to support this teaching. और हमारे पास not one, not two, hundreds. ऐसे इस बात को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास पवित्र शास्त्र से 100 ऐसे रेफरेंसेस है, एक या दो नहीं, 100। So actually Jesus died in the evening of Wednesday. तो अगर देखने जाएंगे तो यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई वो बुधवार दिन शाम को हुई। That is before 6 o'clock. और वो भी
6 बजे के पहले। So then they buried him in the nearby tomb before 6 o'clock on Wednesday. So that means Wednesday night, Thursday night, Friday night, 3 nights were passed. Thursday daytime, Friday daytime, Saturday daytime, 3 days were passed. Actually, the Sunday starts from Saturday 6 p.m. So, after 3 days and 3 nights, Saturday midnight, the body of Jesus got the transformation, and then he came out around 3 o'clock in a Sunday morning, and he was sitting in the garden. So that's the reason by about 4 o'clock, when the disciples and went and looked for the body of Jesus, the stones were rolled out, the angels were outside, and they were telling, Jesus is not here. So the Saturday midnight, the body went to the transformation and get ready to come out. So Sunday morning around 3 o'clock, Jesus came out, and it's called a resurrection. He was sitting in the garden. So by the time, early morning around 4 o'clock, when these people went and looked for the body was not there. John 20th chapter verse number 1 and 2, even other references in the gospel clearly mention, while in the darkness they went and searched for it. So still the sun, S-U-N, has not come up, the darkness. So this is what happened. We have all the references. Jesus will ever, never tell a lie, because Jesus is the truth. John 14:6. The Christianity, without unlocking these secrets from the Bible, by celebrating the Good Friday and Easter, the Christianity is telling the lies. और जबकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में, यीशु मसीह बुधवार के दिन वो उनकी मृत्यु हुई, और जब उन्हें गाड़ा गया, गाड़े जाने के बाद जो दिन था, कि जो रात था, गुरुवार का रात, शुक्रवार की रात और शनिवार की रात, ऐसे 3 रात। और जो दिन जो हम देखते हैं कि गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन, ऐसे करके 3 दिन 3 रात। और जो संडे जो लगता है, शनिवार के शाम को 6 बजे के बाद संडे लगता है, उसी समय यीशु मसीह मध्य रात्रि में उनका शरीर उस कब्र से परिवर्तित होकर एक सवेरे 4 बजे बाहर आया होगा। क्योंकि जब आके चेले वहां पर उस कब्र पे जाते हैं भोर के समय, वो देखते हैं कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, और वहां पर आके स्वर्गदूत पे थे। तो वो समय जो था कि यीशु मसीह का जो परिवर्तित शरीर जो बाहर आया, वो शनिवार को यानी कि इतवार के भोर के समय वो बाहर निकला, और इस तरह से यीशु मसीह के शरीर का परिवर्तित शरीर बाहर निकला, जो हम यूहन्ना की किताब में 20 के 1 और 2 में देखते हैं। क्योंकि वहां पर अंधेरा था, सूरज भी निकला नहीं था, और यीशु मसीह, और मैं यही कहता हूं कि यीशु मसीह सत्य कह रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, परंतु हमारे मसीह बिना कोई सोचे समझे, बिना कुछ ढूंढे, वो हमेशा गुड फ्राइडे, ईस्टर पर्व मनाने के लिए तैयार रहते हैं। I know that still you need more details, understanding. Yes, I'm going to teach you in another 19 videos, 19 till April 14. So wait, watch, and enjoy the truth. May God bless you, brother. मैं जानता हूँ कि आपको ये समझना थोड़ा कठिन है, इस बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए है। आप चिंता मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए। 14 अप्रैल तक मैं पूरे 19 वीडियो आपको दूंगा,
इसलिए उस समय तक आप इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ बातों की हम जानकारी देंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। So Friday, you have seen one video, and today Saturday, you are watching this video. Continue to watch every night, English and Hindi, till April 14. और जैसे कि And do not forget to introduce this excellent discovery teaching about the Jonah, about 3 days and 3 nights, about the Lamb of God and everything to your friends, churches, family members. Send the link, give them the opportunity so that they cannot miss this kind of a excellent truth which was hidden in the Christianity in the last 2000 years. और जैसे कि शुक्रवार दिन हमने आपको एक संदेश दिया है, शनिवार दिन एक संदेश दिया है, ऐसे लगातार हम आपसे बातें करते रहेंगे। तो योना नबी के उस मृत्यु के विषय में 3 दिन 3 रात के विषय में, तो ये जो सत्य जो है जो छिपा हुआ है, ये सत्य के द्वारा हम आपको बताएंगे यीशु मसीह के मृत्यु के विषय। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप खुद भी और आपके मित्र, आपके कलीसिया के लोग, आपके परिवार के लोगों को इस विषय में बताइए, उन्हें भी इस लिंक को भेजकर वो सत्य उन तक पहुंचने चाहिए। Thank you for joining with us and watching this wonderful teaching. I must be thankful and grateful to Dr. Jaya Das, based in Pune, our North Indian Executive Director and one of our faculty and Dean of the EMAT University, for her excellent word by word translation from Hindi and from English to Hindi. May God bless you. मैं सबका आप सबके सहभागिता के लिए और देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। उसी के साथ मैं डॉक्टर जयादास का भी धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे सत्य विश्वविद्यालय के लिए डीन है और एक फैकल्टी मेंबर भी है, जो शब्द जो मैं कहता हूं उसे वो ट्रांसलेट करती है। May God bless you, brother. आप सबको प्रभु आशीषित करे।